हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश और आप देख रहे हैं फोर्स यानी कि एजुकेशन फॉर सिविल। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का जो टॉपिक है मेरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक के बारे में बात कर रहा था। पिछली वीडियो में मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग के दो टाइप बता दिए थे। पहला टाइप था प्रिपरेशन ऑफ क्ले, सेकेंड मोल्डिंग, थर्ड ड्राइंग, फोर्थ बर्निंग। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ क्ले और मोल्डिंग के बारे में बात कर दिया था। ये दो टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछली वीडियो में। इसके ऊपर मैंने काफ़ी अच्छी वीडियो बनाया है, आप वो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे मैंने ब्रिक के बारे में बात की है। उसे बनाते कैसे है, उसकी कैसे मोल्डिंग करते हैं, उसमें प्रिपरेशन ऑफ क्ले के भी कुछ टाइप्स होते हैं, वो सारी बातें मैंने डिस्कस किया। पहले आप वो देख लो, उसके बाद ये देखो। आज मैं बात करने वाला हूँ ड्राइंग और बर्निंग के बारे में। हम लोग ड्राइंग कैसे करते हैं, उसमें ड्राइंग करते समय हम लोग क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, और बर्निंग के समय क्या क्या हमें करना चाहिए, वो मैं आज बात करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं ड्राइंग। तो दोस्तों, ड्राइंग करने से पहले हम क्या करते हैं कि मोल्डिंग करते हैं। ब्रिक हमने बना लिया। लेट सपोज ये मेरी एक ब्रिक है, इसमें कुछ भी नाम हो सकते हैं। एबीसी ब्रिक मैंने बोल दिया, इसे मैंने एक ब्रिक बोल दिया। अभी क्या है कि मोल्डिंग जब करते हैं तो उसमें से वाटर की जो परसेंटेज होता है, वो वाटर परसेंटेज कितनी होती है। इसमें पहला जो मैं बोल दूं ड्राइंग में, नंबर थर्ड ड्राइंग, वाटर परसेंटेज is available after the molding is in the range of 7 to 30%। मतलब आप सोच सकते हो कि जब हम लोग ब्रिक को मोल्डिंग करते हैं, उसके बाद उसमें वाटर परसेंटेज होती है वो 7 से 30% के अराउंड होता है। ये याद रखिएगा, ये आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपके एसएससी जेई के एग्जाम में 7 से 30% अवेलेबल होते हैं। अभी क्या है कि इस 7 से 30% इतना, अगर इस जो सेम ब्रिक को मैंने, इसमें वाटर लेवल कितना भी 7 से 30% के बीच में अवेलेबल है। अभी सेम क्या है कि इसे मैं अगर बर्न करने के लिए इस ब्रिक को डाल दूंगा, तो उसमें क्या होगा कि अचानक से वॉल्यूम कम हो जाएंगे। जब वॉल्यूम कम होगा तो क्या उसमें क्रैक आ जाएंगे और वो ब्रिक मेरी वर्केबल नहीं रह पाएगा, वो खत्म हो जाएगा, बेकार। तो उससे ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग करने के बाद तब तक ड्राइंग करता है जब तक उसकी वाटर परसेंटेज 2% ना हो जाए। 7 से 30 के बीच में होता है, लेकिन जब तक वो 2% तक नहीं आया तब तक उसे हम ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग प्रोसेस कंटिन्यू टिल द परसेंटेज ऑफ वाटर इन brick decreases from 7 to 2%। लोग कब तक डिक्रीज वाटर परसेंटेज ड्राइंग प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं, जब तक ये में 2% ना हो जाए तब तक इसे हम कंटिन्यू रखते हैं ड्राइंग प्रोसेस को। अब ड्राइंग प्रोसेस कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि ड्राइंग प्रोसेस के भी ढेर सारे तरीके हो सकते हैं। पहला जो है बाय नेचुरल प्रोसेस। सेकेंड है आर्टिफिशियल प्रोसेस। अब ये दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। नेचुरल प्रोसेस अगर आप करने जाओगे ड्राइंग, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेगा। इससे कारण कि जो भी होगा मेरी वर्क डिले हो जाएगी, जो भी ब्रिक्स की मांग है इंडस्ट्री में उसे हम पूरा नहीं कर पाएंगे।
और अगर हम नेचर के सहारे अगर सिर्फ डिपेंडेंट रहेंगे तो टेम्परेचर का कुछ पता नहीं है, कभी ठंड हो सकता है, कभी बरसात हो सकता है, तो वो मेरे सारे लॉस हो जाएंगे। तो उसे लॉस को ओवरकम करने के लिए आर्टिफिशियल प्रोसेस भी अपनाते हैं। आर्टिफिशियल में क्या हो गया कि हम इसे बाय हीट, आर्टिफिशियली हीट देकर इसे सुखाते हैं, ड्राइंग करते हैं। तो ये रहा बात पूरी ड्राइंग की। अभी क्या करना है, अब नेक्स्ट इस प्रोसेस से मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं क्या किया, अब मैं 2% तक इसकी जो भी ब्रिक की जो ड्राइंग कैपेसिटी थी वो 2% उसे वाटर, अब मैं क्या करूँगा, इसे बर्निंग के लिए ट्रांसफर कर दूंगा। दोस्तों तो नेक्स्ट है, हमने क्या किया कि ब्रिक को पूरी अच्छे से ड्राई कर लिया, ड्राइंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऑपरेशन मेरा बर्निंग, नंबर 4 और लास्ट, इसे बोलते हैं बर्निंग। बर्निंग में हमें क्या करना होता है कि ब्रिक को बहुत ही अच्छे तरीके से बर्न करना होता है। तो उस बर्निंग के प्रोसेस में हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है वो हम आज अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बर्निंग में होता क्या है कि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। पहला पॉइंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट important process during the manufacturing of brick. In this process, brick becomes more dense and durable. In this process, brick becomes more dense and durable. In this process, brick get more hard and more strength by the burning process. तो जो सेकेंड पॉइंट मैंने बोला, इन दिस प्रोसेस ब्रिक बिकम्स मोर डेंस एंड ड्यूरेबल। जब हम लोग बर्निंग करते हैं किसी भी, जैसे सॉइल में क्या हुआ कि उसमें वाटर प्रेजेंट है 2%, अभी क्या किया मैंने उसे बर्न किया, उससे से क्या कि जो भी 2% के जो भी वाटर थे वो वहां से इवॉल्व हुए, जो भी एयर वॉइस थे वो सारे इवॉल्व हो गए ड्यूरिंग हीट के कारण, ड्यू टू हीट वो क्या हुआ कि सारे वर्ड्स बाहर चले गए और वो बर्न हुआ। वो क्या हुआ कि मोर डेंस एंड ड्यूरेबल, वो ज़्यादा ही डेंस हो गया, ज़्यादा से कॉम्पैक्ट हो गया, सो जो भी पार्टिकल थे वो कॉम्पैक्टेड हो गई तो इस अदर एंड वो बहुत ही अच्छे से बॉन्ड बना लिए। नेक्स्ट क्या है कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गए और वो से बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंथ आ गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गया। अब वो क्या है कि मेरे लोड को कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इस नेक्स्ट है कि इसमें हम लोग कितने टेम्परेचर में इसे बर्न करते हैं। क्या हम जो घर में खाना बनाते हैं उसमें भी अगर ब्रिक को उतना ही आग देंगे तो क्या वो हो जाएगा काम, उतना ही फायर देंगे तो वो काम हो जाएगा, वो पक जाएगा, मेरा ब्रिक बर्न हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं, उसी जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर टू बर्न द ब्रिक अराउंड 700 डिग्री सेल्सियस टू 900 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसकी जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर टू बर्न द ब्रिक अराउंड 900 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस, इतने के टेम्परेचर में हमें
इसे बंड करना होता है। और इसमें एक और पॉइंट क्या है कि मैंने आपको बोला था कि लाइम और सिलिका दो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो प्रेजेंट होते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, लाइम एंड सिलिका, दो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में जो कि स्ट्रेंथ देते हैं ब्रिक को। तो जब ये हिट होता है तो ये दोनों क्या होते हैं, ये कंबाइन कर जाते हैं, फ्यूज विच इज अदर, फ्यूज विथ each other and imparts strength to the brick। दोस्तों अब ब्रिक बर्निंग की प्रोसेस दो टाइप्स की होती है, एक बोलते हैं क्लैम्प, दूसरा बोलते हैं किल। Two types of burning, two types of burning, number one clamp, number two kill। क्लैंप और किल क्या होता है मैं आपको बता दूं। क्लैंप वो होता है जो आप छोटी सी इंडस्ट्री के लिए यूज करते हो, जैसे आप खुद के इंडस्ट्री लगाना चाहे, यानी कि एक छोटे से अमाउंट में हम लोग ब्रिक जब प्रोड्यूस करते हैं तो उसे क्लैंप बोलते हैं। क्लैंप फॉर अ स्मॉल इंडस्ट्री, मतलब स्मॉल इंडस्ट्री करने मतलब कि आप अपने खेतों में देखा होंगे कि एक छोटी सी ब्रिक की पूरी सारे प्रोसेस करके वो सीधा छोटे से 10,000 12,000 की जो ब्रिक होती है वहाँ पे इसे हम लोग जो बर्न करते हैं अपने आसपास की, जो आपने देखा होगा अपने गांव में, अपने शहर में, तो जनरली गांव में जो होता है क्लैंप ही यूज होता है, जो एक ट्रेपेजोइडल बनाकर उसमें सारे ब्रिक को अरेंज करके उसमें कोल वगैरह से जो भी हीट दिया जाता है बर्न करके उसे निकाला जाता है। और किल वो हो गया, किल आपने जनरली अपने सीटी में, सीटी या कहीं भी कर सकते हो, फॉर लार्जर अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। जब लार्जर अमाउंट प्रोडक्शन आप कर रहे हो ब्रिक की, जब आप लार्जर अमाउंट में ब्रिक की प्रोडक्शन कर रहे हो उस समय आप क्या करते हो, किल का वो होता है जो कि एक बड़ी ही बहुत ही लंबी एरिया में ब्रिक को अरेंज किया जाता है, उसमें एक किल जो ये इसे बोलते हैं। ये जो आपने देखे होंगे कुछ इस तरीके का होता है, और उसमें जो हमेशा ये निकलता रहता है, स्मोक वगैरह निकलते रहता है, और नीचे में ये बहुत ही बड़ी एरिया होती है, बहुत ही बड़ी उसमें एरिया लगी होती है, और इधर ब्रिक पूरे अरेंज किए जाते हैं, पूरी ब्रिक अरेंज हुआ रहता है कुछ इस तरीके से, पूरी अरेंज किया जाता है, और उसमें बहुत ज्यादा वर्कर यूज होते हैं, तो इसे हम लोग किल बोलते हैं। इसमें बहुत ही वन टाइम में एटलीस्ट लाख उससे भी ज्यादा ब्रिक्स के प्रोडक्शन होता है, उससे भी ज्यादा उसमें हम लोग किल यूज करते हैं। तो दोस्तों तो प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक कंप्लीट हो गया। हमने आपको बहुत ही अच्छे से सारी बातें को समझा दी है। अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो कृपया कर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर ही दूंगा। और दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें। आपकी सब्सक्रिप्शन की मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो कृपया कर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।